अजय राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था, उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर में कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं के चर्चे थे। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुँचे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफ़िले तक पहुंचा। सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतज़ार के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा जीवन समस्या ख़त्म हो जाए, मैं चैन से जी सकूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र आज बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? ज़रूर करूँगा। अजय उत्साह के साथ बोला, देखो बेटा, हमारे काफ़िले में 100 ऊँट है और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? अजय दुखी होते हुए बोला, बाबा मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत सी कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। बाबा बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए। अजय नाराज़गी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया, यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुमने एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए बाबा जी? अजय ने जिज्ञासावश पूछा। बाबा जी बोले, हमें इन समस्याओं के बावजूद भी जीवन का आनंद लेना चाहिए। कल रात क्या हुआ, कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समस्याएं भी ऐसी ही होती है, कुछ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, यह जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो, जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए इस आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद करना सीखो, पीड़ा खुद ही कम हो जाएगी। इस वाक्य के साथ फ़कीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।